जागो माया गौ सवारी उत्तर पार भोगराज जमुना जाए खुले बादल नहीं पार बांधवी सोहार जागो जागो दिन चितवन कर जोरे आपण जीवन के सुर तारा गोरे कहे केवालम माय सुनता गाको रे माय कहे केवालम माय जागो जागो माया छात गौरे कृष्णानंद प्यारे बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हम महामती स्वामी श्री प्राणनाथ की वाणी में से एक प्रकरण श्रवण करेंगे। मैं तो पाँव पर छोड़ूं न जाए, मैं तो पाँव पर छोड़ूं न जाए। अब छलवल मोहे क्या करे, अब छलवल मोहे क्या करे। मोह आदित्य दियो पुरा जन्मंत मोल को। मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए, मोल को। मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे कर डालो सब दर्द जो मेरे कर डालो सब पर आस न छोड़े जीव को। मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए, मोल को। मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। बिरहन छोड़े जीव को, जीव आंत की क्यों गिरन। बिरहन छोड़े जीव को, जीव आंत की क्यों गिरन। या संग के करूं
तो मैं सुहागिन या संगीत करूं, तो मैं सुहागिन बोल को मैं तो पाँव पर छोड़ू न जाए, बोल को मैं तो पाँव पर छोड़ू न जाए। मैं तो अपना भी नहीं, तुम ही क्यों जी। मैं तो अपना भी नहीं, पर तुम ही क्यों जी। बल की आप खड़ी करी कछु कारज अपनी की। बल की आप खड़ी करी कछु कारज अपनी की। मंद फूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। मंद फूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। तुम आई सब आइया, दुख गया सब दूर। तुम आई सब आइया, दुख गया सब दूर। करी महामत के सुख क्यों कहूँ, जो क्या मूल अंकुर। करी महामत के सुख क्यों कहूँ, जो क्या मूल अंकुर। बोल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। बोल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहि कहाँ करे, अब छल बल मोहि कहाँ करे। मोह हाथ से दियो उड़ाए, बोल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धन जी कायम सुखकारी। मेरे धन जी कायम सुखकारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की,
महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, साथ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज हम सभी लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुंबई, माया नगरी कहते हैं, पर ये भक्ति नगरी भी है, क्योंकि यहाँ गली गली में मंदिर है और सभी श्रद्धालु वहाँ दर्शनार्थ जाते हैं। तो ऐसे इस पावन भूमि में हम सब एकत्रित होकर के अपने पिया, अपने धनी, अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने सर्वेश्वर, ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को याद कर रहे हैं। और गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने इस बैठक का नाम दिया मूल मिलावे की बैठक। देखिए, मूल से कभी कटना नहीं चाहिए। जो मूल से कट जाता है फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता। जैसे आप देखिए, एक वृक्ष है, मूल से कट गया तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा? सूख जाएगा। फिर जड़ों से कट गया तो वो सूख जाएगा, उसकी हरियाली सूख जाएगी, पत्ते सूख जाएंगे, फल सूख जाएंगे, सारा कुछ सूख करके उसका अस्तित्व गायब हो जाएगा। और मूल से जुड़ा रहा तो वृक्ष तो हजारों साल तक। आप देखिए कि कुरुक्षेत्र में एक वृक्ष है, कृष्ण ने वहीं बैठ करके अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ऐसा कहा जाता है। आज भी वो वृक्ष मौजूद है। फिर आप देखिए, जहाँ बुद्ध भगवान ने तपस्या की गया में, वो वृक्ष भी आज वहां पर मौजूद है। तो इस प्रकार से फिर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि महाराज ने जहाँ भागवत सुनाई, वो वट वृक्ष भी शुक्रताल में आज मौजूद है। तो ये सब 5000 वर्ष का इतिहास, बुद्ध का 2500 वर्ष का इतिहास आप देखिए। और वे इतिहास देखते देखते हमारी प्रणामी परंपरा में हम जाए तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो खिचड़ा का वृक्ष बोया, वो 400 साल पुराना वृक्ष तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि वो मूल से जुड़े हुए हैं। जितने भी वृक्ष आज अस्तित्व में है तो मूल से उनका सिंचन हो रहा है और मूल पर ही वे खड़े हैं। तो ऐसे ही मनुष्य जाति भी आप देखिए, जो मूल से जुड़े रहेंगे तो अपनी संस्कृति से, सभ्यता से, धर्म से, परंपरा से जुड़े रहते हैं। कई लोग विदेश आते हैं तो मूल से कट करके वहीं शादी कर लेते हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो इधर आते ही नहीं, फिर मूल से कट गए। वो अकेला आता रहेगा, बाद में वो भी आना छोड़ देगा, तो वो परिवार अब मूल से कट गया, फिर कभी मूल से वो मिल नहीं सकता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि हर चीज का मूल का विशेष महत्व होता है। हम अक्षर ज्ञान शुरू करते हैं तो क ख से शुरू करते हैं, वही मूल है। उसी से बड़े बड़े साहित्य पढ़ते हैं, किताबें हम लोग पढ़ते हैं, तो मूल है। तो मूल अक्षर ही हम भूल गए तो किताबें कहाँ से पढ़ेंगे? इसी प्रकार से गंगा यमुना का मूल है ना, गंगोत्री यमुनोत्री कहते हैं, जहाँ से गंगा यमुना का प्रकटन होता है। और वहां से प्रकट होना बंद हो गया तो गंगा जी का अस्तित्व क्या रहेगा, यमुना जी का अस्तित्व क्या रहेगा? तो इसी प्रकार से हर कोई को मूल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी अपनी धार्मिक परंपरा मूल से जुड़े रहें। मूल हमारा है परमधाम, फिर ब्रज, रास, जागनी, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, प्राणनाथ जी, ये सब हमारे मूल हैं।
इसलिए इन सब से हम जुड़े रहे। वक्त वक्त पे मंदिर आने का कारण क्या है? मूल से फिर जुड़ना और मूल से सिंचित होना। उनके दर्शन करके फिर हम सिंचित हो रहे हैं, तो और थोड़े दिन हम लोगों को हरियाली बिखेरने का मौका मिलेगा। मूल से कट गए तो हमारी हरियाली सूख जाएगी। भले ही संसार में खूब धन कमा रहे हैं, पर धार्मिक क्षेत्र में तो हमारा अस्तित्व गायब हो जाएगा ना। एक सुंदर साथ 5-6 साल से मंदिर आना छोड़ दिया तो सुंदर साथ मंडली से वो गायब हो गया। फिर लोग पूछते हैं कि वो धाम चला गया कि जिंदा है कि क्या है, ऐसी बात शुरू हो जाती है। तो मंदिर आता रहेगा, मूल से मिलता रहेगा, तो लोगों को लगेगा कि हाँ वो मंडली में है, अभी जीवित है और अभी और वो अपने जीवन को सफल बना रहा है। तो ये मूल से जुड़ने की प्रक्रिया है। तो हमारी इस प्रक्रिया में प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि मूल मिलावे के लिए उन्होंने, देखिए वाणी में ऐसे तो बहुत सारे प्रकरण है, बहुत सारी चौपाइयां हैं, परंतु मूल मिलावा वो परम धाम के मूल मिलावा से जुड़ा हुआ प्रकरण है कि जो 64 थंब के बीच में जो गोल चबूतरा बना हुआ है उसको मूल मिलावा कहा जाता है। जहाँ सखियां श्री राज जी के चरणों तले बैठी हुई हैं खेल देखने के लिए। तो अपना मूल हुआ। तो प्राणीनाथ जी महाराज चौपाई में क्या कहते हैं? ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इतना, पलक न पीछे फेरिए ज्यों इसक अंग उपजता। जो मूल स्वरूप है आपने, जाको कहिए परातम सो परातम संग लेके बिलसिए संग खसम, कहते हैं हमारा मूल है मूल मिलावा। तो आप देखिए कि मूल मिलावे का हम ध्यान करते हैं तो सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले सखी भाव से बैठे हुए हैं। ये ध्यान का विषय है। प्रणामी ध्यान इसी को कहा जाता है। दूसरे लोग अलग अलग ढंग से ध्यान करते हैं, पर प्रणामी ध्यान में मूल मिलावा का ध्यान होता है। तो उसके बाद तो फिर मूल मिलावे में वहां पर 64 थंब किस किस धातु के हैं, किस किस नंग के हैं, उनको याद करो। 4 द्वार को याद करो, फिर आगे जाकर के 10 भौम को याद करो। ये तो उसका विस्तार है, उसी को चितवनी भी कहा जाता है। पर केंद्र बिंदु, एक केंद्र जहाँ ध्यान टिक जाता है वो मूल मिलावे में ही ध्यान टिकता है। अन्यत्र ध्यान टिकाना कठिन होता है क्योंकि मन बड़ा चंचल है। पर मूल मिलावे की बैठक में राजश्यामा सिंहासन में है, इसका ध्यान करने के लिए अभ्यास कैसे करना? तो अभ्यास ऐसे किया जाता है कि पहले मूल मिलावे की फोटो को आप देखें, 1 बार 2 बार 3 बार आप देखें और आंख बंद करके हृदय में देखने की कोशिश करें। क्योंकि आप देखिए कि बच्चे को सूर्य का परिचय देना है तो कागज में गोल चक्कर मार करके उसमें रेखाएं खींची जाती है, ये सूर्य है, ऐसी इसकी रश्मियां हैं, ये सब उसको बताया जाता है। फिर बाद में सूर्य से परिचय कराया जाता है तो अब कागज की जरूरत नहीं पड़ती, अब उसको डायरेक्ट सूर्य से वो परिचित हो जाता है। इसी प्रकार से असली तत्व को पाने के लिए इन चीजों का, उदाहरणों का सहयोग लिया जाता है, फोटोओं का सहयोग लिया जाता है। तो उनके सहयोग से जब मूल मिलावे का ध्यान करने के लिए हम योग्य हो जाएंगे तो फिर फोटो की कोई जरूरत नहीं रहती। अपने आप आंख बंद करें तो राजश्यामा का नूरी स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, संस्कृत में चिन्मय कहते हैं और उर्दू अरबी में नूरी कहा जाता है चीज एक ही, तत्व एक ही है। तो राजश्यामा का नूरी स्वरूप हमें दिखलाई दे, नूरी चरण उनके दिखलाई दे और उनके ही चरणों तले हम सखी भाव से बैठे, ये भाव उदय हो जाए। तो मूल मिलावे का ध्यान हमने प्रारंभ किया तो देखिए बहुत सारे चर्चनी के ज्ञाता होते हैं ना, तो पूरे 25 पक्ष का नक्शा चप्पे चप्पे का वर्णन बार 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 करते रहते हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र ढलती है तो एक विस्मृति की अवस्था आती है ना, कि सब कुछ आपने सीखा, सब कुछ आपने पढ़ा, ज्ञान की पराकाष्ठा पे आप पहुंचे, पर धीरे धीरे आपकी आयु सब कुछ भुलाने लग जाती है, सब विस्मृत 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 हो जाता है। तो
कभी चरचनी सीख करके आप 25 पक्ष परमधाम सिखाने में लग गए, पर जीवन में कभी ऐसी अवस्था आती है कि अब आप में विस्मृति आ गई, कुछ आप सिखा नहीं सकते। उस समय में भी केवल मूल मिलावे की स्मृति रही, बाकी सब तो आप भूल गए, पर एक मूल मिलावे की स्मृति आपके मन में, आपके हृदय में बनी रही, तो वही आत्मा जागृति के लिए पर्याप्त है, क्योंकि केंद्र बिंदु को तो आप याद ही कर रहे हैं ना। जैसे कभी क्या होता है कि हम वाणी पढ़ते हैं, तो वाणी पढ़ते पढ़ते कभी 1000 चौपाई, कभी 2000 चौपाई। गुरु जी के छोटे भाई थे जगन्नाथ जी महाराज, तो उन्होंने एक समय प्रवचन में कहा कि मुझे 9000 चौपाई कंठस्थ है। 9000 देखिए 18000 में आधा उन्होंने कंठस्थ कर लिया। तो गुरु महाराज भी कभी कभी प्रवचन में इतना ज्यादा तो गुरु महाराज नहीं बताते थे, परंतु 3-4 हजार 5,000 चौपाई तो मुझे भी याद होगी। एक बार आचार्य धर्मदास जी महाराज के उस यात्रा में, जागनी यात्रा में, रामत यात्रा में मैं साथ में चला, तो उन्होंने भी कहा कि लगभग 5,000 चौपाई और 5,000 श्लोक मुझे कंठस्थ है, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो जीवन में हम बहुत कुछ कंठस्थ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, पर जब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर हम खिसक जाते हैं तो वो सब विस्मृत हो जाते हैं। विस्मृत होते होते कभी तो 6 चौपाई निज नाम का स्मरण भी नहीं रहता है, तब क्या करें? राजश्यामा 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 इतना ही स्मरण बना रहे। जैसे कख से पढ़ना शुरू हुआ, लौट करके कख में आ गया, ऐसे ही राजश्यामा से पढ़ना शुरू किया, राजश्यामा में आकर के वो टिक गया, तो भी उसकी आत्मा उस दिव्य परम धाम में जागेगी, राज्य के चरणार बिंद में जाकर के पहुंचेगी। ये ऐसी शक्तिशाली चीज है, पावरफुल ये जो है राज्य का नाम है, तो उससे कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए और मूल से कभी कटना नहीं चाहिए। क्षणे मूले नैव शाखा न पत्रम, हमारे शास्त्र कहते हैं मूल कट गया तो शाखा और पत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आज मूल मिलाव में ये वाणी चर्चा का ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो राग मारू में ये प्रकरण श्री जी महाराज ने सजाया, हमें कहते हैं साथ जे ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। प्राणनाथ जी कहते हैं ए मेरी सुंदर साथ जी, जब जागनी यात्रा करते हुए पद्मावती धाम पन्ना पहुंचे और बंगला मंदिर में प्राणनाथ जी ने देखा कि मेरे साथ तो घर परिवार छोड़ करके कितने सारे सुंदर साथ 500 की जमात सूरत से चली और पन्ना पहुंचते पहुंचते 5000 की जागनी हो चुकी थी। तो ऐसे भीड़ और ये सब देख करके श्री जी महाराज ने एक दिन चर्चा के दौरान में कहा कि अरे सुंदर साथ जी, मैं आपका गुनहगार हूं। तो सुंदर साथ आश्चर्य में पड़े, श्री जी महाराज क्या कह रहे हैं, पर इसको साहित्य की भाषा में वक्रोक्ति कहा जाता है। कहना कुछ चाहते हैं, कहा कुछ रहे हैं, ऐसी चीज है। तो यहाँ पर गुनहगार शब्द श्री जी ने अपने लिए प्रयोग किया, परंतु श्री जी गुनहगार का कैसे हो सकते हैं? वो तो मददगार है हमारे लिए, हमें परम धाम तक पहुंचने के लिए मदद कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, हमें वहां तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जागो जागो का संदेश हमें दे रहे हैं, जागने का संदेश दे रहे हैं। तो प्राणनाथ जी है मददगार। पर कभी कभी क्या होता है कि घर की माँ कभी बच्चों के सामने बोलती है ना कि मैं तुम्हारे सबसे बुरी माँ हूं, तो बच्चे लोग कहते हैं नहीं नहीं माता जी आप सबसे अच्छी है। तो ये क्या है कि एक इस प्रकार के जो है ना एक आपस में वक्रोक्ति, मतलब इस तरह से प्रयोग करना कि कहना कुछ है और कुछ शब्दों का ऐसे प्रयोग कर देना। कभी कभी बाप भी बोल देता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ, समझे, तो बच्चे लोग कहते हैं नहीं 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 आप ऐसे थोड़े ही हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। श्री जी महाराज ने भी सुंदर साहब के समक्ष कहा कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। जैसे कभी कभी देखिए कि कई चौपाई में लिखी हुई होती है ना, कहे इंद्रावती सुनो साथ जी यहाँ विलम्ब की धानी नहीं वार, तो कुछ लोग कहे इंद्रावती सीधा ही पड़ जाते हैं,
कुछ लोग थोड़े भावुक होते हैं तो कहे श्री इंद्रावती सुनो, रे साथ श्री शब्द जोड़ देते हैं ना। प्राणनाथ जी ने तो अपने लिए इंद्रावती कहा, पर हमारे लिए तो श्री इंद्रावती है ना। प्राणनाथ जी ने अपने लिए महामती कहा तो हमारे लिए श्री महामती है। जैसे प्रार्थना पुष्पांजलि में देखिए, गुरु जी ने एक जगह लिखा है ना, दास मंगल दास हो सात सुंदर धाम, आशीष यह दीजिए होवे पूर्ण काम। तो कुछ गाने वाले ऐसे ही सीधा गा जाते हैं, पर कुछ भावुक होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, गुरु प्रेमी होते हैं, तो गुरु जी ने अपने को दास, सबका दास कहा, तो हम उनको दास थोड़े ही कह सकते हैं, उन्होंने जरूर भले कहा होगा। पर हमारे लिए तो श्री गुरु मंगल दास हैं, सात सुंदर धाम, आशीष यह दीजिए होवे पूर्ण काम, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है, हमारी भक्ति है। तो ऐसे ही इस चौपाई में भी प्राणनाथ जी गुनहगार नहीं, मददगार हो करके हम सबको परम धाम का सही मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कर कर बानी सुनाई तुमको किए खलक खुआर। मैंने आपके सामने क्या किया कि परम धाम की वाणी बार बार बाणी सुनाई। तो वाणी की चर्चा बार बार सुनाने से कहा कि संसार नश्वर है, कुल कुटुंब परिवार ये सब स्वार्थी हैं, और एक न एक रोज जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तो कुल कुटुंब परिवार वाले साथ रहेंगे, स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए संसार क्या है कि ये धोखेबाज संसार है। संसार में जिससे भी प्रीति करो कहीं न कहीं धोखा हो जाता है। इसलिए राज्य से प्रीति करो, राज्य के चरणों में मन लगाओ, भावना भक्ति राज्य से जोड़ो। इस प्रकार प्राणनाथ जी ने बार बार कहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ऐसी वाणी सुनाई तुमको, ये खलक खुआर, आपने दुनिया के अपने खलक मतलब जो रिश्तेदार परिवार नातेदार हैं, संसारी लोग हैं, उनका नाता आपने छोड़ दिया। क्या करना इनसे नाता जोड़ करके, कुछ होने वाला नहीं है। अंत तो गत्वा तो राज्य के चरणों में ही जाना है। तो प्रीति राज्य से जोड़ा जाए, संसार की प्रीति को कम कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए, भंग कर दिया जाए। देखिए दुनिया में आप 1000 लोगों से रिश्तेदारी जोड़ेंगे या दोस्ती करेंगे तो आप कभी चैन से रह नहीं पाएंगे। आज उसकी शादी है, आज उसकी एनिवर्सरी है, आज उसके बच्चे का बर्थडे है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। जितने आपने मित्र बनाए उतने आप परेशान होते गए और उतने को गिफ्ट भी देते जाओ, क्या झंझट में आप फंस जाओगे। इसलिए 2-4 ही मित्र हो तो निभ जाता है। ज्यादा मित्र बनाने से, ज्यादा रिश्तेदार बनाने से परेशानी बढ़ती है। इसीलिए हम रिश्तेदार बनाएं तो सुंदर साथ को, और सुंदर साथ को रिश्तेदार बनाते हैं। और सुंदर साथ कभी घर में कोई कार्यक्रम होता है, हमको बुलाता है तो गिफ्ट लेकर के जाना नहीं पड़ता है ना। रिश्तेदार के कोई कार्यक्रम में आप जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाना ही पड़ता है, दस्तूर है। पर एक सुंदर साथ में हमारे घर में पारायण है, अखंड पाठ की पूर्णावती है, आइए सुंदर साथ से, तो आप ऐसे ही खाली हाथ चल करके जाते हैं और जा करके आप प्रणाम बोलते हैं, वो भी प्रणाम इतने खुश हो जाते हैं, दिल से लगा लेते हैं, कितना आनंद का उत्सव हो जाता है। तो ऐसे संबंध को जब हमने पहचाना और ऐसे संबंध के जब हम अनुयायी बने सुंदर साथ, क्योंकि सुंदर साथ का संबंध तो इस लोक का भी है परलोक का भी है ना, परम धाम तक भी मूल मिलाप में भी साथ रहना है। यहाँ भी हम साथ में ही है, ब्रजरास में भी हम लोग साथ में थे। तो ऐसा परिवार के सदस्य हम जब बन गए तो संसार का रिश्ता अपने आप ही छूट जाता है, भंग हो जाता है, कम हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं मैंने यह कार्य आपसे कराया तो अच्छा ही कराया, नहीं तो फंसे रहते, उसी में उलझे रहते, अटके रहते। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनसे छुड़ा करके परम धाम की भक्ति से जोड़े तो सबकी आत्मा दिव्य परम धाम को चली गई, तर गई, अखंड हो गई। नहीं तो खंडित संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखिए आज गुरु जी मंगलदास जी महाराज हमारे सामने नहीं आते और हम सब के कान में तारतम मंत्र फूंक करके नहीं जगाते तो वही संसार में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, आपाधापी कर रहे हैं, मेरा तेरा कर रहे हैं, हम भी उसी में होते। पर हम देखते हैं
कि थोड़ा सा समय निकाल करके मंदिर जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, आत्मा को जगाना चाहिए। ये क्या है कि राज्य के करीब होने का एक उपाय है। ऐसे उपाय गुरु महाराज ने हमें बख्शिश किया है। तो ये बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है, उत्तम कार्य हुआ है। अनेक पख दिखाए तुमको, श्री जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ जी, मैंने आप लोगों को अनेक पक्ष दिखाया। परम धाम का पक्ष दिखाया, 25 पक्ष दिखाया, विराट के कई पक्ष दिखा दिए, क्योंकि पाताल से परम धाम तो कई पक्ष बने हुए हैं। तो अनेक प्रकार के ये परम धाम की भक्ति करने के लिए मैंने परम धाम कितना दूर है, कितना महान है, कितना उत्तम है, वहाँ की खूबियाँ क्या है, वहाँ का आनंद क्या है, वहाँ का ऐश्वर्य क्या है, वहाँ का सुख क्या है, सुविधा क्या है, ये सब मैंने अनेक तरह से आप लोगों को खोल खोल करके बताया। छोड़ा के परिवार, कभी कभी तो परिवार के साथ आप थे तो मैंने छुड़ा दिया। ऐसे मैंने वाणी सुनाई कि आप परिवार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कहते हैं कुटुंब कबीले माहे अपने, आप अपने परिवार में कुटुंब के साथ बैठे आते करार शांति पूर्वक बैठे रहते थे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जिनके घर में धर्म का अंकुर नहीं फूटा होता है, तो शाम को सब लोग मिलते हैं ना, इकट्ठे खाते हैं, गपशप करते हैं, बच्चों को गोद में रखते हैं, हंसते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। परिवार का एक पारिवारिक मिलन जो होता है ना, गेट टुगेदर बोलते हैं ना, फैमिली गेट टुगेदर, एक आपस में हंसना मिलना करना, ये सब चलता है। पर गुरु का ज्ञान जब मिलता है तो इतने में ही संतुष्टि नहीं होती है। तो क्या संसार का एक मिलना और बिछुड़ना हो गया। हम परिवार मिले हैं तो एक भजन गाएं, एक वाणी गाएं, एक चौपाई को हम पढ़ें, उसका सार हम लोग सुने, थोड़ी देर हम लोग ध्यान में बैठे, प्रार्थना करें। देखिए गुरु ऐसे बदल देते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि परिवार का मुंह छुड़ा करके धनी के साथ संबंध जोड़ दिया मैंने, और आपकी शांति भंग हो गई, संसार की शांति तो भंग हो गई, थोड़ी देर की शांति, पर परम धाम की अखंड शांति, अनादि शांति, शाश्वत शांति के आप भागीदार बने। ऐसा कार्य मैंने किया है। साख दे दे भाने सोई दिए दुख अपार, कहते मैंने साक्षियां दे दे करके जो मोह में फंसे रहे ना, भागवत में आप देखते हैं ना, जड़ भरत की कथा आती है ना। राजा भरत बड़े प्रख्यात थे, और भारत में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से भारत बना है ना। उनमें से एक जड़ भरत का भी नाम आता है, दुष्यंत पुत्र भरत का भी नाम आता है, श्री राम प्रभु के भाई भरत का भी नाम आता है। तो ये जो राजा भरत थे, भागवत में कथा आती है कि बड़े अच्छे राजा, फिर उन्होंने देखा कि केवल राजपाट भोगने से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे ये सब छोड़ करके वन में तप करने जाना चाहिए। तो गंडकी नदी के किनारे जाकर के तप करने बैठे, तो एक मृगी जो है उसके पेट में बच्चा था, वो कोई शेर उसको पीछे से दौड़ करके आ रहा था उसको खाने के लिए, शिकार करने के लिए। तो वहां से नदी के छलांग मारती है, जोर से छलांग मार करके नदी के उस पार जाना चाहती है। पेट का बच्चा उसी समय जन्म हो जाता है, पानी में बहने लग जाता है। राजा भरत ने देखा तो उनके मन में ऐसी दया आई कि हो ये मृग श्रावक, मृग का छोटा बच्चा मर जाएगा ये। तो पानी में दौड़ करके गए, उसकी माँ तो उस तरफ हो करके जंगल में चली गई। इन्होंने उसको उठाया, अपने आश्रम में रखा, पाला पोसा, सब कुछ किया। तो ध्यान छूट गया, मृग के बच्चे को खुश करने में वो ऐसे लगे कि ये तो अभी इसका तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, ऐसा करके भक्ति छूट गई। उसके पीछे मोह हो गया, वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो एक दिन कई मृगा वहां से जा रहे थे, उनके झुंड में वो चला गया। पर ये इतने चिंतित हो गए कि कहाँ गया, मेरे खिलाने से ही खाता था, मेरे साथ ही सोता था, मेरे साथ ही बैठता था, कोई जानवर खा गया होगा, दुख पा रहा होगा, कहीं भूखा होगा, प्यासा होगा। उस चिंतन में पड़े रहे, उनकी मृत्यु हो गई। तो अगले जन्म में मृगा के रूप में उनका जन्म हो गया। देखिए, तो ये कथा आती है तो हम लोग सोचते हैं कि कोई अपने बाल बच्चे के लिए
कोई कोई लोग कुत्ता बिल्ली पाल करके उनके लिए, कोई कोई लोग जानवर के पीछे, पक्षी के पीछे, मछली घर में पाल करके न जाने क्या क्या चीजों के पीछे मोह करते हैं। हमारा मन अंतिम घड़ी में कहाँ जा करके अटकेगा, किस योनि में हम फिर से प्रवेश करेंगे, कुछ ठिकाना नहीं है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने हमें मूल मिलावा से जोड़ा कि सब चीज से मोह हटाओ और एक मूल मिलावा से मोह करो, वही आपका केंद्र बिंदु है जहाँ से आप आए। इस तरह से कई शिक्षा उपदेश दे करके एक दृष्टि से देखो तो संसार छोड़ना दुख का कार्य था। जो अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे परिवार में खाते पीते थे, उनको पैदल चलना, और उदयपुर जाने के बाद मंदसौर की यात्रा में तो भिक्षा मांगने की अवस्था आ गई। कहीं भी कोई भंडारे की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, घर घर में टुकड़े मांगो और इकट्ठा करके श्री जी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। एक जगह पूर्ण नाम के सार में रात भर श्री जी महाराज भी भूखे रहे, ऐसा भी प्रसंग अभी तक में आता है। तो ये ऐसे देखने से दुख है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं, दुख में बैठे सुख लेवे श्री महामती, पार के पार पिया की प्यारी। कहते हैं कभी कभी दुख में भी सुख मिलता है, कभी अभाव में भी भाव का अनुभव होता है। तो कभी कभी हम लोग एकदम सुंदर बिस्तर में हम लोग सोते हैं ना। अब आप कभी कभी 5 स्टार होटल में सोने गए तो इतने अच्छे गद्दे, इतनी सुविधा। कभी कभी मंदिर में या कहीं चटाई में भी हम नींद ले लेते हैं, देखिए, और नींद अच्छी आई हुई है तो कहीं भी आप सो लो, वही नींद आ जाती है, नींद पूरी हो जाती है। ये तो उससे तो बहुत दुख की स्थिति है कि हम ऐसे ही चटाई में सो रहे हैं। पर नींद पूरी आ गई तो सुख का अनुभव होता है। दुख में भी सुख का अनुभव करना, कभी कभी रूखा सूखा खा करके भी सुख का अनुभव करना। कभी मेवा मिष्टान न खा करके वो तृप्ति नहीं मिलती है, रूखा सूखा खा करके उससे तृप्त हो जाते हैं। कभी शरबत पी करके तृप्ति नहीं आती, कभी जल का प्याला पी करके तृप्ति आ जाती है। इसलिए आप देखिए, दृष्टि से ऐसे देखने से अभाव लगता है, परंतु अभाव में भी भाव का अनुभव करना, संकट में भी क्या है कि मिलन का अनुभव करना, दुख में भी सुख का अनुभव करना। कि संसार का माया का एक झंझट तो क्या है कि सुख रूप था, परंतु अब यात्रा में दुख तो हो रहा है। परंतु ये यात्रा केवल संसार की नहीं है, नहीं, यात्रा तो परमधाम तक जाने वाली है। अंत तो गत्वा, इसका रिजल्ट अच्छा है, परमधाम की प्राप्ति होगी। इस हिसाब से सुंदर साथ सुखी होकर के चल रहे हैं। अनेक अवगुण किए मैं तुम सो, जिनको नाही सुमार, घर घर के किए मैं तुमको छुड़ाए फिराए राजद्वार। श्री जी कहते हैं, मैंने आपके साथ अवगुण किया है। अवगुण तो नहीं किया, गुण किया है, उन्होंने गुण बरसाया है। परंतु अपनी शब्दावली श्री जी महाराज इस प्रकार से सजा रहे हैं कि शायद किसी को लगे कि मैंने अवगुण किया हो। तो क्योंकि गुण को प्रकट करने के लिए कभी कभी अवगुण की व्याख्या होती है। तो जिनको नाही सुमार कहते हैं कि कई बार मैंने आप लोगों को कष्ट भी दिया है। सामान ढोना, कहीं जाकर के भोजन बनाना, ऐसे ही विश्राम करना, कहीं मुगल छावनी है तो वहाँ रात भर वहाँ पर जागते रहना, क्या नहीं आप लोगों ने कष्ट सहा होगा। तो घर घर के किए मैं तुमको, घर घर में भीख मांगने भी भेजा मैंने, छुड़ाए फिराए राज दरबार, घर का राज दरबार जैसा सुख मैंने छुड़ाया। परंतु अंत में परमधाम का राज दरबार से भी बड़ा सुख, धनी का सुख, परमधाम का सुख, परमधाम का आनंद, परमधाम की दिव्यता, परमधाम की भव्यता, परमधाम का सदा आनंद, अखंड होकर के वहाँ रहना, ये बाद में मिलने वाला है। इसलिए आज का सुख बाद में दुख दे, उससे अच्छा है आज का दुख बाद में सुख दे। जैसे बच्चों को पढ़ो 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 कहने से ना, वो पढ़ने से भागते हैं ना, पर आज मेहनत करेंगे बच्चे तो कितने अच्छे पोस्ट में जाकर के कितनी अच्छी कमाई करके जिंदगी भर सुख भोगते हैं। पर पढ़ाई के दिनों में उन्होंने सुख भोगा तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, कमा नहीं सकते हैं। तो आज हम जो साधना करेंगे, अगर अंत तो गत्वा फल हमको परमधाम का मिलेगा, तो इस साधना को दुख नहीं समझना चाहिए, ये भी धनी का सुख ही है, ऐसा सोच करके हम लोगों को चलना चाहिए। इसलिए भागवत में एक कथा आती है कि कुंती ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण जब द्वारिका लौट रहे थे
तो उस समय उन्होंने सबसे कहा कि आप सब लोग अब आराम से रहिए, मुझे द्वारिका जाना है, संभालना है। सब महाभारत का सब कुछ हो गया, अब पांडव लोग राज कर रहे हैं। तो कुंती बुआ से भी कृष्ण मिलने गए। उस समय कहा कि बुआ अब तो सुख शांति है ना, तो कुछ चाहिए, आप कुछ मांगना चाहती हो मेरे से? तो कुंती ने कहा विपदा संतनु तत्र तत्र जगत गुरु, ऐसा करके कहा हे श्री कृष्ण आप जा रहे हैं तो मुझे विपत्ति दे करके जाइए। तो कृष्ण ने कहा ऐसी चीज क्यों की मांग रही हो विपत्ति? तो कुंती ने कहा कि जब जब भी विपत्ति आई तो उस विपत्ति से उबारने वाले आप प्रकट हो गए, तो अगर विपत्ति नहीं आए तो आप कभी लौट करके द्वारिका से आएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे दुख दे करके जाइए, विपत्ति दे करके जाइए। तभी प्राणनाथ जी ने भी कहा दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। तो ये सब क्या है कि एक दुख दर्शन, दुख भी एक फिलॉसफी है, दर्शन है। ये कोई मतलब रोग व्याधि रोना धोना नहीं, एक धनी के बिछुड़न का दुख भी हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो उनसे मिलन होगा, क्योंकि दुखानुभूति के बाद ही सुखानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है। ये चीज कान्हा जी हमें समझा रहे हैं। और संसार का राजद्वार नहीं, राज्य का द्वार, वो राज्य का द्वार श्री जी ने हमें खोल दिया है। उसी द्वार से हमें मूल मिलाप में जागना है और मूल मिलाप को पाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय हो रहा है। और देखिए कि हम लोग मूल मिलाप में आते ही हैं, इस मूल मिलाप में प्राण फूकते रहिए। जो लोग अब हफ्ते में एक दिन मंदिर आते हैं ना, उनको शनिवार इसी टाइम का टारगेट करके आना चाहिए कि 7 बजे पहुंचेंगे, 8 बजे तक 1 घंटा वहां बैठ करके प्रार्थना करके मूल मिलाप की बैठक करके निकल जाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा प्राण फूकते रहेंगे तो ये बैठक बना रहेगा, बचा रहेगा, गुरु जी का नाम भी कायम रहेगा। इसके लिए सभी को सजग होना है। मैं भी कोशिश करता हूँ, जब भी मुंबई आता हूँ तो मूल मिलाप की बैठक में शामिल होने के लिए प्रयास करता हूँ। आप इसको बनाए रखिए, बचाए रखिए और इसमें बार बार प्राण फूकते रहिए कि मेरे जाने से मूल मिलाप की बैठक सुंदर होती है। तो मैं 7 दिन में शनिवार के दिन 7 बजे पहुंचने का भाव लेकर के मैं अवश्य घर से आने में दुख तो होता है, परंतु यहाँ राज्य के चरणों में बैठने का एक सुखानुभूति भी आपको प्राप्त होगा। ये आप करते रहिए। तो इस वर्ष तो अभी दिसंबर में मैं आता रहा, पर नवंबर में ही इस वर्ष अब पहले दिन शनिवार को यहाँ पर प्राणनाथ जी सदगुरु मिलन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद दूसरे दिन 108 पारायण घर घर में पढ़ेंगे, जो यहाँ अनाउंस हुआ। यहाँ युवा मंडल की ओर से कार्यक्रम तैयार हो रहा है, मंदिर कमेटी भी साथ में है, सर्व सुंदर साथ में है। तो वो एक आनंद उत्सव 30 नवंबर को मुलंड में शाश्वत बाड़ी में, कल मैं बाड़ी देखने भी गया तो बड़ा अच्छा लगा कि 2 नीचे का हॉल है तो खाने पीने के लिए सुविधा है, और ऊपर प्रवचन का, पारायण की पूर्णावती का सब कुछ सुंदर कार्यक्रम होगा। तो ऐसे कार्यक्रम मुंबई में तैयारी चल रही है। सब लोग संगठित होकर के उस कार्यक्रम में पूरा तन मन धन से आप लोग जुटेंगे तो एक यादगार कार्यक्रम करने का अनुभव हम लोगों को होगा। वो भी मूल मिलावा का ही एक विशाल रूप है। तो ऐसे मूल मिलावा संसार में हम भी प्रकट करते रहें, ताकि परम धाम जाने के बाद हमारा सिर ना नमे, राज्य के सामने राज्य कहेंगे कि संसार में जाकर के क्या किया। तो हम लोगों ने मूल मिलावे का बैठक बना करके आपका ध्यान किया, आपकी पूजा की, तो उसका सिर खड़ा रहेगा। यही खेल देखने का महत्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को, चर्चा को यही विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अनेका अवगुना किए मैं तुम सो, जिनको नाही सुमार। घर घर के किए मैं तुमको, छुड़ाए फिराए राजद्वार।
छुड़ाए फिराए राजद्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।